बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं आखोन ज़ादिन मोहम्मद सलाम कबूल कीजिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है कि इसलिए कि आपको दुआओं के बारे में मालूमात दे रहा हूँ, वो मालूमात दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। हमारी दुआ है केडी के नाम से ये दुआ हमने बनाई है। ये दुआ पेशाब के मामले में बहुत कारआमद साबित होती है। वो लोग जिनको जरियान होती है, उन्हें एक दो कतरे पेशाब निकलता रहता है, वो जिनका पेशाब हल्दी की तरह होता है, और पेशाब करते हैं, 2 कतरे पेशाब करके आते बैठते हैं, फिर जाते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, यही लगा रहता है। जिन लड़कियों को लिकोरी का मसला होता है, औरतों को लिकोरी का मसला, उनके लिए भी ये चीज़ें, उनको भी जो पेशाब की बार बार तकलीफ होती है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये केडी की चीज़ें, कुछ चीज़ें आप याद रखें। जिनको मैदे की आंतों की सोजिश है, पेशाब की तकलीफ़ है, ये याद रखें, वो सुबह को 2 से 3 चमचे दही लें, लेकिन दही ठंडा भी ना हो और खट्टा भी ना हो, ताज़ा हो। उसमें चाय का पाव चमचा या आधा चमचा ये मिला के केडी सुबह नार्मल लें, आधे घंटे बाद नाश्ता करें तो सोने पे सुहाग है। जरियान है, पीलिया है, जोंडिस कहते हैं, वो पीलिया आपको साफ़ होता हुआ नज़र आता है, इससे स्पीड से कि पूछो मत। शाम को आप रात को खाना खाने से पहले फिर आधा चमचा या पाव चमचा, चाय का पाव चमचा भी काफ़ी है, आप दही के साथ मिला के ले लो या डायरेक्ट ले लो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस चीज़ के कोई कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, ये नेचुरल है। हमारी तमाम दवाइयाँ नेचुरल हैं, जो कुदरत ने बनाया है वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं जो इंसान की ज़िंदगी में आए हुए हैं, उनके लिए भी बड़ी आसानी है। जिनकी बवासीर का मसला है और ज़ख़म नहीं सूख रहा है, अंदर तक ज़ख़म है, लंबा ज़ख़म गया हुआ है, तो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है कि वो अंदर से ये ज़ख़म को बंद करता हुआ चली आ रही होती है। चंद दिन के बाद वो ज़ख़म बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, चाहे वो बवासीर के अंदर ज़ख़म है या बाहर है, खूनी है, बादी है, इसलिए बड़ा फ़ायदेमंद मामला हो जाता है। अब बातें हैं कि जिन लोगों को पेशाब रुक रुक के आता है, उनके लिए ये इतना फ़ायदेमंद है कि आप खुद देखेंगे, जब एक हफ़्ता इस्तेमाल कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाएगा। आपको भूख नहीं लगती, भूख लगने लगेगी। आपको गंदी बदबूदार डकारें आती हैं लेने के बाद, एक बड़ा इसका जायका बड़ा शानदार है। मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ, ये खट्टी मीठी सी है। बाकी हमारी दवाइयाँ तो बहुत कड़वी हैं, तो कुछ तो बहुत ही कड़वी हैं, जो कैप्सूल में डाल के इसलिए दी हैं कि वो अगर ज़बान में रखो तो कम से कम 2 घंटे उसकी कड़वाहट नहीं जाती। लेकिन ये बड़े मज़े की खट्टी मीठी है, इसको ले जाते हैं, केडी है, लेकिन लोग खट्टी मीठी के नाम से भी लेके जाते हैं। और फ़ौरन जो है बदहज़मी ख़त्म करने के लिए चंद मिनटों का काम होता है कि कारआमद साबित होती है और काम होता है। ये दवाइयाँ हासिल करने के लिए बहुत तवील वक्त लगा। यहाँ रिसर्च करते करते 40 साल की रिसर्च के बाद जाके यहाँ चीज़ें आई हाथ में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें दुनिया जान को फैज़ दे रही हैं, फ़ायदा पहुँचा रही हैं। और ये इसके अलावा चंबल में भी काम आती है, एक्जिमे में भी काम आती है, सोराइसिस में भी काम आती है। ये दवा हर किसी को भी काम आती है, जो भी इसको लेगा। इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट है तो वो खाने पीने में। अगर तमाम सुनने वाले मेरी बात को समझ लें कि आप जब तक मरीज़ हैं उस वक्त तक टिंडा, लौकी, तोरी इस्तेमाल करें, बकरे गोश्त इस्तेमाल करें, रोटी डबल रोटी इस्तेमाल करें, और मैदे वाले जो लोग हैं ये दवा इस्तेमाल करें। इसके साथ 1 गिलास दूध 2 गिलास पानी मिला के पका के ठंडा करके वो भी इस्तेमाल करें। वो किडनी वाले भी यही इस्तेमाल करें कि 2 गिलास पानी 1 गिलास दूध मिला के उससे पका के ठंडा करें, और तीनों गिलास एक साथ पिएँ। वो चलते फिरते हैं, बैठना मना है, लेटना गुनाह है, ताकि आपकी जो किडनी है वो फ़ौरन साफ़ होना शुरू होती है। और आपकी अगर रेत होती है, पत्थर होते हैं, वो किडनी से बाहर निकलना शुरू होते हैं। और आपको सबसे बड़ी खूबी ये मिलती है कि वो जब निकल रहे होते हैं 90% तकलीफ भी नहीं होती और 90% ब्लीडिंग भी नहीं होती है। क्यों? कि वो जहाँ से पत्थर गुजरता था वो छीलता हो जाता है। और जब ये दूध पानी इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ने इसमें ऐसी खूबी रखी है कि वो 90% छीलने वाला मामला नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, वो आराम सुकून से पत्थर बाहर निकलता है। अब माशाल्लाह हज़ारों लोगों के पत्थर निकले, छोटे बड़े सब निकले, टूट के निकलते हैं। और जिनके किडनी में पत्थर अगर ना निकल रहे हों, उनके छोटा नुस्खा मैं बता देता हूँ कि वो गर्म पानी बैठना शुरू करें, इतना गर्म जितना वो बर्दाश्त करें, और अपने साइडों को ऐसे धोते रहें, उसमें गंधक मिट्टी डाल लें, और इंशाल्लाह उनका जो पत्थर हैं आगे निकलना शुरू होंगे।
इसमें फ़ायदा प्रोस्टेट वालों को भी होता है। गर्म पानी से बैठने से मुराद ये कि उनके जो वदूद हैं वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारी केडी के जो मैंने बताया तो इसका नुस्खा है। तो प्रोग्राम के आखिर तरफ चलते हैं, कार्ड का प्रोग्राम करते हैं। मैं अपना एड्रेस बता दूँ, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चलूँगी साथ सलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। उस टाइम आप आ सकते हैं मेरे पास। आमीन दुआ जहाँ तकलीफ है हाथ रख लें, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ के दोबारा पकड़ो, सब जादू खत्म कर सकते। जज़ाकल्लाह। हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है, इंशाल्लाह फिर आगे मुलाकात होती है नए मामले में। ठीक है, फीमान अल्लाह।